कांग्रेस पर हमले से बवाल, बैकफुट पर आई बीजेपी नया मुद्दा खड़ा करने की फिराक में। बिहार में कांग्रेस दफ्तर पर हमले और तोड़फोड़ के बाद बवाल हो गया है। हमले का आरोप बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं पर लगा है। तो क्या राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से बैकफुट पर आई बीजेपी ने अब नया मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की है? एक दिन पहले कथित तौर पर पीएम मोदी को गाली देने को मुद्दा बनाया। पूरी पार्टी और सभी बड़े नेता इस पर टूट पड़े और राहुल गांधी से माफी की मांग करने लगे। शुक्रवार को उन्होंने मार्च भी निकाला और इसी मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्टी कार्यालय पर हमले ने राज्य में चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल मचा दी है। इस घटनाक्रम के पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है और कांग्रेस इससे कैसे मुकाबला कर रही है, यह समझने से पहले यह जान लें कि आखिर बिहार की राजनीति में शुक्रवार का घटनाक्रम कैसे चला। कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम पर हमला करने, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने और कार्यालय में तोड़फोड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि यह हमला राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की बड़ी सफलता से बौखलाई बीजेपी की सुनियोजित साजिश है। शुक्रवार सुबह पटना के कुर्जी अस्पताल से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के मंत्री और अन्य नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम की ओर विरोध मार्च निकाला। यह मार्च दरभंगा के सिमरी विठौली में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी और उनकी माता हीराबेन मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में था। हालांकि प्रदर्शन के दौरान स्थिति बेकाबू हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम के गेट को तोड़कर कार्यालय में जबरन घुसपैठ की, वहां खड़े एक ट्रक और 3 कारों के शीशे तोड़ दिए और कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया। कांग्रेस ने दावा किया कि इस हमले में सेवादल के कार्यालय मंत्री विपिन झा और पूर्व जिला अध्यक्ष परवेज अहमद का सिर फट गया, जबकि अन्य कार्यकर्ता जैसे विपिन और दिनेश शंकर दास को भी गंभीर चोटें आईं। कांग्रेस ने कहा। पार्टी ने आगे कहा, नरेंद्र मोदी और बीजेपी याद रखे, इस कायरतापूर्ण हमले से हम डरने वाले नहीं हैं। आपकी वोट चोरी को और मजबूती से उजागर करेंगे, जनता के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। संविधान को खत्म करने की आपकी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। इस घटना के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। केसी वेणुगोपाल ने कहा, हमारी वोटर अधिकार यात्रा की बढ़ती लोकप्रियता और उनके खिलाफ बढ़ते जन समर्थन से बौखलाकर भाजपा ने एक बार फिर हमें डराने धमकाने के लिए अपने गुंडों को आगे किया है। पटना स्थित हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पर एक मौजूदा कैबिनेट मंत्री और अन्य भाजपा नेताओं के नेतृत्व में किया गया हमला एक कायरतापूर्ण कृत्य है और यह हमें एसआईआर के नाम पर चल रही व्यापक वोट चोरी का पर्दाफाश करने से नहीं रोकेगा। कांग्रेस ने कहा है, बिहार में गुंडाराज अब बेकाबू हो चुका है। बीजेपी के दंगाइयों ने सदाकत आश्रम पर सुनियोजित हमला किया, कार्यकर्ताओं के सिर फोड़ दिए, गाली गलौज की और कार्यालय में तोड़फोड़ की। यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ, जो मूक दर्शक बनी रही। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस यात्रा की सफलता से बौखलाकर बीजेपी ने ध्यान भटकाने की कोशिश की है। जयराम रमेश ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री दुर्भावनापूर्ण तरीके से बदनाम करने और ध्यान भटकाने की कला में माहिर माने जाते हैं। बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा को मिल रहे जबरदस्त जन समर्थन से घबराए, असहज और बौखलाए गृह मंत्री अब श्री राहुल गांधी और अन्य नेताओं के बारे में झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यह वोटर अधिकार यात्रा 8 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली के साथ खत्म होगी। यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई। यह 20 जिलों से होकर गुजर रही है और 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस यात्रा में राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में हेरफेर और वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की मतदाता सूची से 65 लाख नाम, खासकर गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के, हटा दिए गए हैं। राहुल ने इसे लोकतंत्र और संविधान पर हमला करार देते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ और हमें रोजगार चाहिए के नारे दिए। बिहार में जनता का जबरदस्त समर्थन हासिल कर रही है। बीजेपी ने इस घटना के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया, हालांकि दोनों नेता उस समय मंच पर मौजूद नहीं थे। आरोपी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बीजेपी गुरुवार से ही पीएम मोदी को अपशब्द कहने को मुद्दा बना रही है। पूरी पार्टी और हर नेता इस मुद्दे पर कांग्रेस, राहुल और तेजस्वी पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी तो लगातार राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस को गाली वाली पार्टी करार देते हुए कहा, कांग्रेस की दुकान अब बंद होगी और इसकी शुरुआत बिहार से होगी। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा, कांग्रेस ने मां का अपमान किया है। एक एक बिहारी और बीजेपी कार्यकर्ता इसका जवाब देगा। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार के लोगों का अपमान किया है। पार्टी ने दावा किया कि इस यात्रा के मंच से न केवल पीएम मोदी
बल्कि उनकी स्वर्गीय माता के खिलाफ भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से सार्वजनिक माफी की मांग की है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी इस यात्रा के प्रभाव को कम करने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए पीएम मोदी को अपशब्द कहने का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उनकी यात्रा संविधान और मताधिकार की रक्षा के लिए है और वे बीजेपी की वोट चोरी की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए और मांग की कि हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, यह विवाद और तूल पकड़ सकता है। क्या पीएम मोदी को गाली देने वाला मोहम्मद रिजवी बीजेपी का आदमी है? सच जान उड़ जाएंगे होश। बिहार की राजनीति गर्मा गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में एक बड़ा विवाद सामने आया, जब मंच से पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोले गए। दरभंगा पुलिस के मुताबिक मोहम्मद रिजवी का नाम राजा भी है। रिजवी उर्फ राजा सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भपुरा गांव का रहने वाला है और पेशे से एक पिकअप ड्राइवर है। लेकिन मोहम्मद रिजवी गिरफ्तारी के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक नया दावा वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह मोहम्मद रिजवी दरअसल भाजपा बीजेपी का आदमी है और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए यह पूरा गालीकांड प्लान किया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई एक्स यूजर ने दावा किया है कि पीएम मोदी को गाली देने वाला शख्स भाजपा से जुड़ा हुआ है। आइए जानें इस दावे का क्या है सच। बिहार में वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम गायब। ईसी ने जारी की नई सूची। किस जिले में कितने मतदाता हटे? कई यूजर्स ने फेसबुक का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें नेक मोहम्मद रिजवी नाम के शख्स को भाजपा के स्थानीय नेताओं के साथ दिख रहा है। इन पोस्ट्स के साथ लिखा गया कि मोदी को गाली देने वाला रिजवी असल में बीजेपी का आदमी है। कांग्रेस की यात्रा में घुसाकर मोदी के खिलाफ गाली दिलवाई गई ताकि कांग्रेस बदनाम हो। इसे शेयर करने वालों में मोहित चौहान, अमोक, तरुण गौतम, नीमो यादव, हरुण खान, रोशन राय, सुरभि, टीम 7 ऑफिशियल, हरमीत कौर, सूर्य समाजवादी जैसे कई नाम शामिल हैं। क्या पीएके ने गिराए भारत के 6 जेट? सेना प्रमुख का वीडियो वायरल। पीआईबी ने खोली साजिश की पोल। हमने इस दावे की गहराई से पड़ताल की। वो फेसबुक प्रोफाइल की जांच। वायरल हुआ स्क्रीनशॉट जिस नेक मोहम्मद रिजवी नाम के यूजर का है, वो खुद को डिजिटल क्रिएटर बताता है। रिजवी ने अपने 29 अगस्त को फेसबुक पोस्ट में साफ लिखा कि उसके नाम से फैलाई जा रही खबर फेक, झूठी है। इनके फेसबुक पोस्ट से इतना तो साफ है कि जिस नेक मोहम्मद रिजवी की तस्वीर वायरल की जा रही है वो कोई और शख्स है और आरोपी रिजवी कोई और शख्स है। आरोपी की फोटो भी सोशल मीडिया पर दावे के साथ वायरल की जा रही नेक मोहम्मद रिजवी जैसी नहीं लगती है। 2. गिरफ्तार आरोपी की असली पहचान। मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक गिरफ्तार हुआ शख्स मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा है। वह दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भपुरा गांव का रहने वाला है। उसका पेशा है जीप ड्राइवर। उसने कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के मंच पर चढ़कर पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। देर रात 28 अगस्त की रात छापेमारी में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 3. बीजेपी से कोई कनेक्शन नहीं। वन इंडिया हिंदी समेत देश के किसी भी बड़े मीडिया संगठन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि आरोपी मोहम्मद रिजवी का भाजपा से कोई कनेक्शन है। अब तक की जांच और मीडिया रिपोर्ट्स में कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि गिरफ्तार मोहम्मद रिजवी का भाजपा से कोई नाता है। जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो सिर्फ नाम की समानता के कारण फैलाई जा रही अफवाह है। फैक्ट चेक में साफ हो गया है कि पीएम मोदी को गाली देने वाला मोहम्मद रिजवी भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। सोशल मीडिया पर जानबूझकर फर्जी दावा फैलाया जा रहा है कि बीजेपी ने अपने ही आदमी को कांग्रेस मंच पर भेजकर मोदी को गाली दिलवाई ताकि कांग्रेस बदनाम हो। असलियत यह है कि गिरफ्तार शख्स का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है।